नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का वीडियो, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश जनगणना को देखेंगे। यह वीडियो उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस एवं यूपी लेखपाल। इन सभी परीक्षाओं में जो है यूपी के जनगणना से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है, ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग जो है 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जो है राज्य की कुल जनसंख्या जो है यह 19 करोड़ जो है 98,12,341 है। यह भारत की कुल जनसंख्या का जो है 16.51% है, जबकि 2001 में जो है यह 16.16% थी। और जो पिछले दशक से जो है आपको जो है 3,36,14,1420 जो है यह अधिक है। तो आपको बस यहाँ जो है इतना ही याद रखना है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है कुल कितना है, तो 19,98,12,341 है। और पूरे भारत का जो है जनसंख्या का यह कितने प्रतिशत जो है, तो 16.51% है। और अगला जो क्वेश्चन जो है यहाँ, देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या जो है अब ब्राज़ील की कुल जनसंख्या से भी जो है अधिक हो गई है। यदि उत्तर प्रदेश को जो है भारत से पृथक रखा जाए तो यह चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद जो है विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। यानी कि जो है इसको विश्व में देखा जाए तो 5वें स्थान पर होगा यह उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के हिसाब से। और अगला जो है, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 240 और 928 वर्ग किलोमीटर है का जो है स्थान राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद चौथा है। यानी कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है भारत में कुल चौथे नंबर पे है। सबसे पहले जो है क्षेत्रफल के अनुसार जो है भारत का राज्य राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे जो है महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर यह आता है आपका उत्तर प्रदेश। और अगला जो है, अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो है पुरुष जनसंख्या 52.29% है और टोटल जनसंख्या जो है आप देख सकते हैं इतना है। और अगला जो है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या जो है 9,53,00,000 जो है 31,831 है टोटल। आप देख सकते हैं यहाँ आपको जो है एग्जैक्ट जो है यहाँ डाटा नहीं पूछा जाता, प्रतिशत में जो है पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 47.71%। और अगला जो है, अंतिम आंकड़ों के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या जो है कितना है, तो 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या जो है वह 30 करोड़ जो है 7,91,331 है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का जो है 15.41% है। और अगला जो है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या क्रमशः जो है घटते क्रम में आप देख सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या जो है किस जिले में है, तो इलाहाबाद में है, उसके बाद मुरादाबाद में, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर उसके बाद जो है लखनऊ में। तो सर्वाधिक आपसे पूछा जाए यदि क्वेश्चन सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा इलाहाबाद। और अगला जो है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों में न्यूनतम जनसंख्या क्रमशः देख सकते हैं आप। तो सबसे कम जनसंख्या जो है किस जिले में है उत्तर प्रदेश के, तो महोबा में है, उसके बाद चित्रकूट, फिर हमीरपुर, श्रावस्ती, फिर जो है ललितपुर। तो सबसे कम जनसंख्या वाला यदि जिला पूछा जाए यूपी का, तो यह हो जाएगा आपका महोबा। और यहाँ देख सकते हैं आप धार्मिक जनगणना जो है, तो प्रमुख धर्म आप देख सकते हैं यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन जो है एवं अन्य जो है यहाँ दिया हुआ है। तो भारत में जो है इनका प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में इनका प्रतिशत जो है दिया हुआ है। तो हिंदू धर्म के लोगों का जो है प्रतिशत उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 79.73% है, यानी कि 79.73%। और पूरे भारत में देखा जाए तो यह 79.80% है। और मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो यहाँ आपका पूरे भारत में जो है देखने को मिलता है 14.23%। और उत्तर प्रदेश में जो है टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन कितना है, तो 19.26% है। और ईसाई जनसंख्या की बात करें तो पूरे भारत में जो है 2.30% और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 0.18% जो है ईसाई जनसंख्या पाई जाती है। और सिख जनसंख्या की बात करें तो पूरे भारत में 1.27% है और उत्तर प्रदेश में जो है 0.32% है।
बौद्ध जनसंख्या की बात करें तो पूरे भारत में 0.70% और उत्तर प्रदेश में जो है 0.10% जो है बौद्ध जनसंख्या पाई जाती है। और जैन जनसंख्या जो है देखा जाए तो 0.37% पूरे भारत में पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो है जैन की संख्या जो है कितना है तो 0.11%। और अन्य में 0.66% जो है पूरे भारत में पाए जाते हैं और उत्तर प्रदेश में जो है 0.01%। तो आपसे प्रश्न यहाँ जो है मिला क्रम में जो है पूछा जा सकता है। तो हिंदू जनसंख्या कितना है पूरे भारत में भी पूछा जा सकता है और उत्तर प्रदेश में भी। तो हिंदू जनसंख्या जो है 79.73%, उसके बाद जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है 19.26%, और फिर जो है ईसाई जनसंख्या है 0.18%, उसके बाद जो है सिख जनसंख्या है 0.32%। तो आप क्रम जो है याद रख सकते हैं पूरे भारत में भी जो है और उत्तर प्रदेश में भी। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश जनसंख्या के जो है महत्वपूर्ण आंकड़े। तो सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं कुल क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश का कितना है वर्ग किलोमीटर में, तो 2,240,928 वर्ग किलोमीटर है। और पूरे भारत में इसका कौन सा स्थान है तो पूरे भारत में चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। और कुल जनसंख्या देखा जाए तो 2011 में जो है 19,98,12,341 जो है। और यही जो है पूरे भारत में जो है जनसंख्या के हिसाब से यह पहला स्थान रखता है, यानी कि पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है प्रदेश है उत्तर प्रदेश। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो यहाँ जो है देख सकते हैं आप टोटल इतना है। और जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं तो यह जो है 10 करोड़ से जो है अधिक जनसंख्या है। और महिला जनसंख्या की बात करें उत्तर प्रदेश में तो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 9 करोड़ से जो है भी अधिक हैं। और 10 की वृद्धि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो है 10 की वृद्धि रहा है वह 20.2% जो है रहा है। और जनघनत्व की बात करें उत्तर प्रदेश की तो है प्रति वर्ग किलोमीटर जो है तो यह 829 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। और लिंगानुपात देखा जाए तो 912 है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात। और 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात देखा जाए तो यह 902 है। और साक्षरता दर उत्तर प्रदेश का कुल है 67.7%। और पुरुष साक्षरता जिसमें है 77.3%। और महिला साक्षरता जो है वह 57.2% है। तो है आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो है कुल क्षेत्रफल जो है 240,928 वर्ग किलोमीटर, कुल जनसंख्या 19,98,12,341, पुरुष जनसंख्या जो है ये 10 करोड़ से अधिक है। और महिला जनसंख्या की बात करें तो यह भी 9 करोड़ से अधिक है। 10 की वृद्धि जो है 20.2%। जनघनत्व तो देखा जाए तो 829 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर। और लिंगानुपात जो है उत्तर प्रदेश का 912 है। और 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात जो है कितना है तो 902 है। और साक्षरता दर उत्तर प्रदेश का कितना है तो 67.7%। और पुरुष साक्षरता जिसमें है 77.3%। और महिला साक्षरता जो है वह 57.2% है। तो आगे देखते हैं हम लोग सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो है 5 जिले कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। तो पहले स्थान पर कौन सा है तो इलाहाबाद, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला वह आपका इलाहाबाद है। उसके बाद मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर जो है लखनऊ। और अगला जो है न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले तो जो है यह सबसे पहले जो है महोबा, उसके बाद चित्रकूट, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, फिर जो है ललितपुर। यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है आपका वह है महोबा, उसके बाद जो है चित्रकूट है, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, फिर जो है ललितपुर। और सर्वाधिक जो है पुरुष जनसंख्या वाला जिला यदि आपसे पूछा जाता है तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला है वह पहले इलाहाबाद जो है, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर जो है कानपुर नगर, फिर उसके बाद जो है लखनऊ। और अगला जो है सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला तो है इसमें भी जो है पहले स्थान पर जो है इलाहाबाद है, फिर दूसरे पे आजमगढ़, तीसरे पे जौनपुर, चौथे पे मुरादाबाद, पाँचवें पे जो है लखनऊ है। और सर्वाधिक जो है 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले कौन कौन से हैं तो यह है गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, फिर जो है बलरामपुर। और अगला जो है न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले कौन कौन से हैं तो कानपुर नगर जो है ये न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला है, पहले स्थान पर है। दूसरे पे हमीरपुर है, तीसरे पे बागपत, चौथे पे जो है फतेहपुर, और नेक्स्ट जो है 5वें पे जो है वह देवरिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले कौन से हैं तो यह जो है इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जो है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है, फिर जो है वाराणसी है, फिर लखनऊ, फिर संत रविदास नगर, फिर जो है कानपुर नगर। तो यदि आपसे जो है पूछा जाता है क्रम लगाने के लिए तो आप पहले स्थान पर जो है कौन है गाजियाबाद, फिर वाराणसी, फिर जो है लखनऊ, फिर जो है संत रविदास नगर, उसके बाद जो है आपका कानपुर नगर।
और अगला जो है न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले जो हैं कौन से हैं, तो यह है ललितपुर जो है, जिसका जो है जनघनत्व सबसे कम है, और उसके बाद जो है सोनभद्र आता है, फिर हमीरपुर, महोबा, फिर जो है चित्रकूट। और अगला जो है सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले जो है देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो गौतम बुद्ध नगर, जिसकी जो है सर्वाधिक साक्षरता दर है, उसके बाद कानपुर नगर की है, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर जो है गाजियाबाद। और अगला जो है न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं, तो पहले स्थान पर जो है वह श्रावस्ती है, फिर बहराइच आता है, फिर बलरामपुर, बदायूं, फिर रामपुर। यानी कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला यदि आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा श्रावस्ती, और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा वह गौतम बुद्ध नगर। और अगला जो क्वेश्चन है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो यह है गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया, इटावा, गाजियाबाद, फिर झांसी। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं, तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले, तो कानपुर नगर जो है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है, और उसके बाद लखनऊ आता है, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया, फिर जो है गाजियाबाद। और अगला जो है न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं, तो श्रावस्ती जो है, फिर बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, फिर जो है रामपुर। और अगला जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, तो यह भी जो है महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। तो जौनपुर जो है यह सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे है आजमगढ़, तीसरे पे देवरिया, चौथे पे प्रतापगढ़, और 5वें नंबर पे जो है वह है सुल्तानपुर। और अगला जो है न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो गौतम बुद्ध नगर जो है, जहाँ की लिंगानुपात जो है सबसे कम है, फिर जो है हमीरपुर, बागपत आता है, फिर जो है कानपुर नगर, बांदा, मथुरा, फिर जो है औरैया, उसके बाद जो है जालौन। तो यदि आपसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला पूछा जाए तो वह हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला यदि पूछा जाएगा तो वह हो जाएगा आपका जौनपुर। और अगला जो है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले देख लेते हैं, तो बलरामपुर है, फिर जो है संत कबीर नगर, फिर बहराइच, सिद्धार्थ नगर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, और फैजाबाद, जिसका जो है वर्तमान नाम जो है अयोध्या कर दिया गया है। तो यदि सर्वाधिक आपसे पूछा जाता है शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो यह है बलरामपुर। और अगला जो है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो बागपत जो है, जहाँ का जो है शिशु लिंगानुपात सबसे कम है, फिर जो है गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, मेरठ, फिर जो है बुलंदशहर। और आगे जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले देख लेते हैं। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले की है, तो इलाहाबाद की है, उसके बाद आजमगढ़ का है, फिर जौनपुर का है, सीतापुर, फिर जो है गोरखपुर का। तो यह भी जो है महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला यदि पूछा जाएगा तो वह हो जाएगा आपका इलाहाबाद, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर, फिर महोबा, फिर हमीरपुर, उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद जो है बागपत। और अगला जो है सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले 5 जिले जो है कौन से हैं, तो श्रावस्ती जो है पहले स्थान पे है, फिर जो है कुशीनगर है, फिर महाराजगंज, फिर जो है सुल्तानपुर, फिर जो है प्रतापगढ़। और अगला जो है न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाले 5 जिले जो है कौन से हैं, तो गाजियाबाद जो है, जहाँ न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता पाई जाती है, लखनऊ है, फिर कानपुर नगर, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर जो है मेरठ। और अगला जो है सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं, तो पहले स्थान पर जो है औरैया है, फिर इटावा है, मैनपुरी, कानपुर देहात, फिर जो है गौतम बुद्ध नगर। और अगला जो क्वेश्चन न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं, तो यह है श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, फिर जो है रामपुर। और अगला जो है सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से हैं, तो बलरामपुर है, संत कबीर नगर है, बहराइच है, सिद्धार्थ नगर, फैजाबाद। और अगला जो है न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से हैं, तो गौतम बुद्ध नगर है, बागपत है, बुलंदशहर, गाजियाबाद, उसके बाद जो है मेरठ। और आपसे पूछा जाए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो पहले स्थान पर जो है गाजियाबाद है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, फिर लखनऊ है, फिर कानपुर नगर है, फिर आगरा है, उसके बाद जो है मेरठ है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले पूछे जाएं तो यह श्रावस्ती है, जहाँ न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है, फिर चित्रकूट है, उसके बाद कौशाम्बी है, संत कबीर नगर है, उसके बाद जो है महाराजगंज है। और अगला जो है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन से हैं, तो गाजियाबाद हो जाएगा पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर लखनऊ, तीसरे स्थान पर कानपुर नगर, चौथे स्थान पर गौतम बुद्ध नगर, और 5वें स्थान पर जो है मेरठ। और अगला जो है न्यूनतम नगरीय प्रतिशतता वाले 5 जिले, तो श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़।
और यह भी जो है महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछा गया है, तो सीतापुर जो है पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर इलाहाबाद, तीसरे पे हरदोई, चौथे पे आजमगढ़ और पाँचवें स्थान पर जो है वह खीरी का स्थान आता है। और अगला जो क्वेश्चन है, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं। तो जहाँ पर जो है न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या पाई जाती है, तो बागपत है पहले स्थान पे, दूसरे पे श्रावस्ती, तीसरे पे जो है गौतम बुद्ध नगर, चौथे पे महोबा और पाँचवें स्थान पर जो है वह ललितपुर है। और अगला जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 5 जिले, तो कौशाम्बी में जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता जो है पाई जाती है, फिर जो है सीतापुर जनपद में, फिर हरदोई में, फिर उन्नाव, फिर जो है रायबरेली। तो यदि आपसे जो है प्रतिशतता के आधार पर पूछा जाता है अनुसूचित जाति की जो है जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो यह आपका कौशाम्बी हो जाएगा आपका। और अगला जो है न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन से हैं, तो यह हो जाएगा आपका बागपत, बरेली, फिर बलरामपुर, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर जो है रामपुर और वाराणसी का जो है सेम ही स्थान है। और अगला जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 5 जिले जो है कौन से हैं, तो यह हो जाएगा आपका सोनभद्र जो है, फिर बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 5 जिले जो है, तो पहले स्थान पर आपका हो जाएगा सोनभद्र, दूसरे पे बलिया, तीसरे पे देवरिया, चौथे पे कुशीनगर और पाँचवें स्थान पर जो है आपका ललितपुर। और अगला जो है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले 5 जिले, तो बागपत पहले स्थान पर है, दूसरे पे जो है कन्नौज है, फिर बदायूं, फिर एटा, फिर काशीराम नगर। और अगला जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले 5 जिले, तो यदि आपसे जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला पूछा जाएगा तब भी जो है सोनभद्र होगा, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला भी पूछा जाएगा तो भी वह आपका सोनभद्र। फिर जो है यहाँ दूसरे स्थान पर ललितपुर हो जाएगा, तीसरे पे देवरिया, चौथे पे बलिया और पाँचवें पे जो है कुशीनगर। और अगर जो है सर्वाधिक साक्षर की संख्या वाला 5 जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षरों की यदि संख्या पूछा जाएगा तो यह हो जाएगा इलाहाबाद जनपद पहले स्थान पर, दूसरे पे कानपुर नगर, तीसरे पे लखनऊ, चौथे पे गाजियाबाद और पाँचवें पे जो है आजमगढ़। और न्यूनतम साक्षरों की संख्या वाले 5 जिले यदि पूछा जाता है तो श्रावस्ती में जो है सबसे कम साक्षर जो है पाए जाते हैं, महोबा उसके बाद है, उसके बाद चित्रकूट, फिर ललितपुर, उसके बाद जो है हमीरपुर। और अगला जो है सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले क्रमशः कौन कौन से हैं, तो यह है आपका बदायूं एवं श्रावस्ती। और अगला जो है सर्वाधिक जनगणना वाला जिला यदि आपसे पूछा जाएगा कौन सा है, तो यह है आपका वाराणसी, जिसमें जो है 34 जो है केंद्र हैं। और अगला जो है सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, तो यह है आपका मेरठ, सर्वाधिक जो है स्लम जनसंख्या वाला नगर है। तो दोस्तों ये था जो है उत्तर प्रदेश की जनगणना से कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।